फरीदाबाद के नवाही थाना 20 सेक्शन की हदूद में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुप्स में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में गुलाम हुसैन मुगैरी जान की बाजी हार गया। नाज THQ अस्पताल में मुंतकिल। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम खादिम मुगैरी को इस्लाह समेत गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सखी सरवर बख्त नसर की कार्रवाई। मोहम्मद राशिद सकना रोंगन गिरफ्तार। 3 मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। इस मौके पर SHO थाना सखी सरवर बख्त नसर का कहना था कि कानून से बालातर कोई भी नहीं। जामे हिकमत अमली के तहत जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखेंगे। बूरेवाला शहर और मुजाफात में आवारा कुत्तों की भरमार। F ब्लॉक में आवारा कुत्तों ने मेहनतकश और उसके मासूम बच्चे को काट कर जख्मी कर दिया। फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से कुत्तों को तलब करने के लिए मुहिम शुरू करने का मुतालिबा कर दिया। डेरा गाजी खान में मेहनतकश को वडेरे गुलाम यासीन के अहकामात ना मानना महंगा पड़ गया। दर्जनों अफराद ने हबीब के घर पर धावा बोल दिया। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद। फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस ने उल्टा मुकदमा मुलजिमों के खिलाफ दर्ज कर लिया। कसूर में मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तकरीब हल बर्दारी। पंजाब हुकूमत बिला जवाज टूल प्लाजे बनाने बंद कर दे। अगर मजीद टूल प्लाजे बनाए गए तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रास्त कदम उठाने पर मजबूर होगी। टूटी सड़कों को फौरी मरम्मत किया जाए, अहदेदारों का खिताब। नए तैनात होने वाले DPO खैबर वसीम रियाज ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। शॉक्स ट्रेनिंग स्कूल पहुंचने पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की। इस मौके पर दीगर अफसरान भी मौजूद थे। DPO ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। और DPO लोधरा सईद करार हुसैन की पुलिस अफसरों के साथ क्राइम मीटिंग। SPs, SDPOs और SHOs की शिरकत। हर थाने की हदूद में क्राइम का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में IG का खुसूसी बयान भी रिकॉर्ड किया गया। पुलिस अफसरों को अवामी शिकायत का अजाला करने की हिदायत की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि डेरा गाजी खान के नवाही इलाका सखी सरवर में रास्ता के तनाजे पर वडेरे गुलाम यासीन के अहकामात ना मानना महंगा पड़ गया। दर्जनों अफराद ने मेहनतकश हबीब के घर पर धावा बोलकर खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। वाकये की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि बाअसर वडेरे के कारिंदे किस तरह मेहनतकश के घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मेहनतकश हबीब का कहना था कि गिरती दीवार को सहारा दिया। चेयरमैन के मना करने पर मैंने कहा कि दीवार किसी भी वक्त गिर सकती है, जिस पर वो गुस्से में आ गया। पुलिस ने उल्टा मजलूमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना सखी सरवर हमाद कैसरानी का कहना था कि दूसरी पार्टी ने दरख्वास्त दी, जिस पर FIR दर्ज कर ली है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि डेरा गाजी खान के नवाही इलाका सखी सरवर में रास्ता के तनाजे पर वडेरे गुलाम यासीन के अहकामात ना मानना महंगा पड़ गया। दर्जनों अफराद ने मेहनतकश हबीब के घर पर धावा बोलकर खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद करके इन्हें जख्मी कर दिया। वाकये की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि बाअसर वडेरे के कारिंदे किस तरह मेहनतकश के घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मेहनतकश हबीब का कहना था कि गिरती दीवार को सहारा दिया। चेयरमैन के मना करने पर मैंने कहा कि दीवार किसी भी वक्त गिर सकती है, जिस पर वो गुस्से में आ गया। पुलिस ने उल्टा मुकदमा मुलजिमों के खिलाफ दर्ज कर लिया। SHO थाना सखी सरवर हमाद कैसरानी का कहना था कि दूसरी पार्टी ने दरख्वास्त दी, जिस पर FIR दर्ज कर ली गई है।
कसूर में मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तकरीब हल बर्दारी। इस मौके पर गुड ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत बिला जवाज टूल प्लाजे बनाने बंद कर दे। अगर मजीद टूल प्लाजे बनाए गए तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रास कदम उठाने पर मजबूर होगी। टूटी सड़कों को फौरी तौर पर पेच वर्क करके मुरम्मत किया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों ने आइंदा के लिए लाहे अमल बनाने पर इत्तफाक किया। तकरीब के इख्तिताम कौमी तराने पर हुआ। आपको एक दफा फिर अहम खबर से आगाह करते चलें। कसूर में मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तकरीब हलफ बर्दारी। इस मौके पर गुड्स ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत बिला जवाज टूल प्लाजे बनाने बंद कर दे। अगर मजीद टूल प्लाजे बनाए गए तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बराह रास्त कदम उठाने पर मजबूर होगी। टूटी सड़कों को फौरी तौर पर पेच वर्क करके मुरम्मत किया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों ने आइंदा के लिए लाहे अमल बनाने पर इत्तफाक किया। तकरीब का इख्तिताम कौमी तराने पर किया गया। नए तैनात होने वाले डीपीओ खैबर वसीम रियाज ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। शॉक्स ट्रेनिंग स्कूल पहुंचने पर खैबर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की। डीपीओ ऑफिस में पुलिस अफसरान ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डीपीओ ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। सेक्रेटरी फूड फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड खुशहाल खान, डायरेक्टर मोहम्मद जुबैर खान की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सवाद जवाद अली खान, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर रियाज खान ने मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज मुनाफाखोरी और एशिया खुर्दोनोश में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कसाईयों, सब्जी फरोशों, चिकन शॉप्स मालिकान को भारी जुर्माने आयद कर दिए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जवाद अली खान का कहना था कि कवानीन की पाबंदी तमाम दुकानदारों पर लाजिम है। दुकानदारों पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि महकमा फूड की जानिब से जारी करदा कवानीन पर सख्ती से अमल करें। फरीदाबाद के नवाही थाना 20 सेक्शन की हदूद में देरेना दुश्मनी पर दो ग्रुप्स में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में गुलाम हुसैन मुगैरी जान की बाजी हार गया। नाश THQ अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम खादिम मुगैरी को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया, जिसका कहना है कि 11 साल कबल गुलाम हुसैन ने मेरे वालिद को कत्ल कर दिया था। बदला लेने के लिए इसे कत्ल किया है। SHO थाना सखी सरवर बख्त नसर की कामयाब कार्रवाई। मोहम्मद राशिद सकना रोंगन गिरफ्तार। 3 मसरूका मोटरसाइकिल बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर SHO थाना सखी सरवर बख्त नसर का कहना था कि कानून से बालातर कोई नहीं। जामे हिकमत अमली के तहत जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखेंगे। जंग पुलिस ने मवेशी और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस गैंग के 8 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों से 30 लाख का माल मसरूका बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया गया। मजीद जानते हैं जावेद इकबाल गवांस की इस रिपोर्ट में। जंग सरफराज खान विरक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जंग पुलिस ने 37 मुकदमा को टेस्ट करते हुए मवेशी और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस गैंग का सुराग लगाकर 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 23 लाख मालियत के माल मवेशी जबकि 24 अदद मोटरसाइकिल मालियती 7 लाख रुपए बरामद कर ली गई। डीपीओ जंग सरफराज खान विरक ने बरामद होने वाली मोटरसाइकिल माल मवेशी पुलिस लाइन जंग में उनके मालिकान के हवाले कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इस साल की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें तकरीबन 30 लाख के करीब माल मवेशी और मशरूका मोटरसाइकिल ये बरामदगी करके हमने असल मालिकान को वापस किए हैं। और अब तक हम पिछले 5 माह में 5 करोड़ से ज़्यादा का जो माल मशरूका है वो बरामद करके दे चुके हैं। और हम यहाँ पर तमाम लोगों को यकीन दिलाते हैं, चाहे शहरियों को, इंशाअल्लाह ताला हम आपके जो भी आपका माल मशरूका है, जो भी आपकी वारदातें हुई
ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قبض کرا کر دیں گے اور آپ کے مطابق کرتے ہیں. DPO جنگ نے واضح کیا ہے کہ سماج دشمن عناصر کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے بلا تفریق کارروائی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. بورے والا شہر و مضافات میں آوارہ کتوں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. ایف بلاک میں آوارہ کتوں نے محنت کش اور اس کے معصوم بچے کو کاٹ کر زخمی کر دیا، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے کتوں کو تلف کرنے کے لیے مہم شروع کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بورے والا شہر و مضافات میں آوارہ کتوں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. سرفراز خان ورک نے پریس کانفرنس محنت کش اور اس کے معصوم بچے کو کاٹ کر زخمی کر دیا، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے کتوں کو تلف کرنے کے لیے مہم شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا. عدالت کے حکم پر اسسٹنٹ کمشنر تھڑی میروا اور SDPO محکمہ آبپاشی نے کارروائی کرتے ہوئے نہر پر جاری غیر قانونی کام بند کروا دیا. اس جگہ سے قبضہ ختم کروانے کے حوالے سے گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر اور SDO کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی. اسسٹنٹ کمشنر نے نوٹس لیتے ہوئے میروا کینال پر ہونے والا کام بند کروا دیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ کینال کی سرکاری حدود میں قائم تجاوزات کو مسمار کر دیا جائے گا. وطن عزیز میں جاری کمر توڑ مہنگائی نے جہاں روزمرہ کے اخراجات میں بے پناہ اضافہ کیا ہے، وہیں غریب کی سواری موٹر سائیکل بھی مہنگی ہو گئی ہے. مزید جانتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی گوری کی اس رپورٹ میں. سواری سمجھی جاتی ہے جسے عام آدمی اپنی ذاتی اور فیملی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے. وطن عزیز میں درجنوں کمپنیاں موٹر سائیکل اسمبل کرتی ہیں، جن میں مقامی اور ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی شامل ہیں. حکومت کی طرف سے ڈالر کی قیمت کو مارکیٹ پر چھوڑ دینے سے موٹر سائیکل کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں. 2.5 سالوں میں 20 سے 25% قیمتیں بڑھ چکے ہیں. اس کے ساتھ بجلی اور ایندھن کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے بھی موٹر سائیکل کی قیمتیں بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے نیا موٹر سائیکل خریدنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. مہنگائی سے ستائی عوام ابھی بھی ارباب اختیار سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید ان کی مشکلیں آسان کرنے کا کوئی سامان کیا جائے. کوٹلہ عرب علی خان میں 4 ماہ سے نادرا آفس میں رش کم نہ ہو سکا. حصول بے فارم اور شناختی کارڈ کے لیے مرد و خواتین نے نادرا آفس کا رخ کر لیا. مزید جانتے ہیں MS باجوہ کی اس رپورٹ میں. 4 ماہ سے جاری سائلین کا رش کم نہ ہو سکا. حصول بے فارم اور شناختی کارڈ کے لیے مرد و خواتین سارا دن اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. ٹوکن نمبر نہ آنے کی وجہ سے خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنا پڑتا ہے، جس سے دور دراز سے آنے والے سائلین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. عوام الناس نے DC گجرات سیف انور جپا DG نادرا سے اپیل کی ہے کہ سائلین کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے نادرا آفس کوٹلہ میں عملہ کو بڑھایا جائے یا پھر نادرا موبائل وین مہیا کی جائے، جس سے عوامی مشکلات میں کمی لائی جا سکتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ MS باجوہ، کوہ نور نیوز، کوٹلہ عرب علی خان. ہری پور میں ولیج اور نیبرہڈ کونسلر سیکرٹریز ایسوسی ایشن کی الیکشن. زریاب خان ضلعی صدر، وسیم زمان بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے. تحصیل غازی سے جبین اختر صدر اور رشید احمد جنرل سیکرٹری کامیاب ہو گئے. مزید جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں. کونسل الیکشن زریاب خان ضلعی صدر جبکہ وسیم زمان بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے. تحصیل غازی سے جبین اختر صدر اور رشید احمد جنرل سیکرٹری. تحصیل خانپور سے شہاب خالد گجر صدر جبکہ سید حیدر علی شاہ جنرل سیکرٹری. اسی طرح تحصیل ہری پور سے ناصر سعید صدر اور شکیل احمد بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے. ولیج کونسل و نیبرہڈ کونسل کے سیکرٹریز ایسوسی ایشن کے انتخابات کے حوالے سے جاری شدہ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا. زریاب خان نے بحیثیت صدر اور وسیم زمان صاحب نے بحیثیت جنرل سیکرٹری کاغذات نامزدگی جمع کروائے.
और बड़ी खुशी नाल मैं ये तुसां सारिਆਂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਆਣਾ कि ये सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ अनअपोज हो गए इन्हां दे मद्दे मुकाबल किसी होरी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। इस मौका पर डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हाजी अब्दुल रशीद के अलावा मुख्तलिफ वीसीज और नेबरहुड काउंसिल के सेक्रेटरीज की कसीर तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने फर्दन बिला मुकाबला ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज, हरीपुर। सेक्रेटरी एतलात सिंध रफीक अहमद की जेर सदारत इजलास इंफॉर्मेशन सेक्शंस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन जहांगीर खान आबड़ू और डायरेक्टर एडमन और अकाउंट्स अजीम शाह और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं कराची से काशिफ खोकर की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी महकमा इत्तलात सिंध रफीक अहमद ने आज अपने दफ्तर कमेटी रूम में हेडक्वार्टर के डायरेक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से इजलास किया। इस मौके पर सेक्रेटरी इत्तलात, डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन जहांगीर खान अबड़ो और दीगर डायरेक्टर्स शामिल थे। सेक्रेटरी महकमा इत्तलात सिंध रफीक अहमद का कहना था कि महकमा इत्तलात सिंध के अफसरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स में हिस्सा लें ताकि उनकी सलाहियतों में बेहतरी आए। सेक्रेटरी महकमा इत्तलात ने महकमे के अफसरान से कहा कि अच्छे नताइज और कामयाबी के लिए अपने हदफ तय करें। उन्होंने कहा कि रातों रात तब्दीली मुमकिन नहीं है, इसलिए कदम ब कदम इकदाम उठाएं और अपने मुतलका शोबों में मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करें। उन्होंने मजीद कहा कि रोजाना की बुनियाद पर एक असाइनमेंट को अपने हाथ में लें और इसको बेहतरी तरीके से मुकम्मल करें और मुसलसल पूरे माह उस पर प्रैक्टिस जारी रखें। काशिफ खोकर, कोहिनूर न्यूज, कराची। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सईद करार हुसैन की जिला भर के पुलिस अफसरों के साथ क्राइम मीटिंग। एसपीज, एसडीपीओज, एसएचओज ने शिरकत की। क्राइम मीटिंग में हर थाने की हदूद में क्राइम का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में आईजी इनाम गनी का खुसूसी वीडियो बयान भी चलाया गया। डीपीओ सईद करार हुसैन ने पुलिस अफसरों को हिदायत करते हुए कहा कि अवामी शिकायत का इजाला करें। पुलिस के लिए सहाफी आंखों का काम देते हैं, इसलिए जुराइम कंट्रोल करने के लिए अवामी नुमाइंदगान और मीडिया की राय को मुकद्दम रखा जाए। एसी हेस्को नवाब शाह मुश्ताक अब्बासी की हालांकि नवाही इलाका न्यू सईदाबाद में खुली कचहरी, सारिफीन की शिकायत सुनी। एसीओ और एसडीओ ने ओवर रीडिंग खत्म करते हुए कहा कि सारिफीन को 90% तक रिलीफ दिया जाएगा। उन्होंने मजीद इस हवाले से क्या कहा, आइए सुनते हैं। हेजर्ड पॉइंट पे हमारे शुरू के जो 10 दिन होते हैं, पहली तारीख से 10 तारीख तक, मोस्टली 15 तारीख तक, पहली से 15 तारीख कर इस काम के लिए मखसूस होते हैं कि जितनी भी मेंटेनेंस है, जहाँ जहाँ भी मसाइल हैं वो हल करेंगे। अभी हमें अथॉरिटी ने कोई 6 ट्रांसफार्मर 200 के दिए, 3 ट्रांसफार्मर और भी 200 के दिए आगमेंटेशन के लिए। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन हाफिज अहमद तारिक की राजनपुर में खुली कचहरी। उन्होंने कहा कि बदउनवानी और रिश्वत का मुकम्मल खात्मा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मजीद जानते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। एंटी करप्शन में डायरेक्टर एंटी करप्शन हाफिज अहमद तारिक ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आवाम के मसाइल सुने और छानबीन के बाद इनके हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। थाना एंटी करप्शन के सब्जा जार में पौधा लगाकर शजरकारी का इफ्तिताह भी किया। रिट्रीवल करा के महकमा माल के पास है, और फिर मैंने तो ये भी गुजारिश की है कि आप इसके लिए कोई पॉलिसी दें, क्योंकि एक दफ़ा रिट्रीवल कराने के बाद कुछ अर्सा गुजरता है, फिर जब ज़मीन खाली पड़ती होती है फिर कोई दूसरा आके उस पर कब्जा कर लेता है। तो एक कोई पॉलिसी आए जिस पॉलिसी के तहत वो ज़मीन या तो लीज पर दी जाए या अलाट की जाए, या कम अज़ कम उससे सरकार के ख़जाने में जो है वो तावान की रकम या उसके रेंट की रकम या लीज की रकम जो है वो जाना शुरू हो। एंटी करप्शन इस तरह के इक़दामात करती रहे तो बदउनवानी के साथ करप्शन का खात्मा मुमकिन हो सकता है। कैमरा टीम के हमरा समीउल्लाह कबूल, कोहिनूर न्यूज़, राजनपुर। महकमा सेहत खानेवाल के दावे धरे के धरे रह गए। बंजियावाला गांव का बुनियादी मरकज सेहत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। मजीद जानते हैं मलिक कमर भारा की इस रिपोर्ट में। का बुनियादी मरकज सेहत भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। बुनियादी मरकज की 4 दीवारी अरसा 4-5 साल से गायब हो चुकी है और लोगों ने बुनियादी मरकज सेहत को अपनी गुजरगाह बना लिया है। बुनियादी मरकज सेहत के रहायशी क्वार्टर भी खस्ता हाली का शिकार हैं और गंदगी से अट चुके हैं। जिधर भी देखे गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। बुनियादी मरकज सेहत कचरा कुंडी बन चुका है
اور محکمہ صحت خانوال کی عدم توجہ کا شکار ہے۔ مکینوں نے بتایا کہ بنیادی مرکز صحت کی صورتحال کے بارے متعدد بار انتظامیہ کو آگاہ بھی کیا گیا، لیکن تاحال کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ وجھیاوالا کے مکینوں نے ڈپٹی کمشنر خانوال اگر ظہیر آباد شیرازی اور محکمہ صحت خانوال سے بنیادی مرکز صحت کو صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک قمر زمان فارق، کوہ نور نیوز، وجھیاوالا۔ مہنگائی کی وجہ سے گداگروں کی تعداد میں اضافہ، بازاروں میں بھیک مانگنے والوں کا رش، شہری مشکلات سے دوچار۔ مزید جانتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے نوید موسیٰ کی اس رپورٹ میں۔ ٹوبا ٹیکسنگ شہر کے بازاروں میں گداگاروں نے جگہ جگہ ڈیرے ڈال دیے۔ بچے، بوڑھے، جوان، لڑکیاں اور بچیاں بھیک مانگتی نظر آتی ہیں، جس سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ بعض گداگار تو چوری، منشیات فروشی اور جسم فروشی کے دھندے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ محکمہ انسداد گداگاری اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں بری طرح ناکام نظر آتا ہے۔ بھیک مانگنے والے بیکاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جناب کیوں کس طرح حالات اتنا بھی پیدا کر دیتے کہ کتنے کیوں 130 روپے کلو سی 230 روپے کلو ہو گیا، 3 میرے بچے ہیں۔ گداگاری ایک لعنت ہے، ہمیں ان بیکاریوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ شہریوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ انسداد گداگاری کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ اس لعنت پر قابو پایا جا سکے۔ سب تو پہلا تو گداگاری ایک لعنت ہے، سانو چاہیے وا کہ اسی یہ منگن والوں نوں پیسے نہ دیتے دیں۔ حکومت پنجاب کو چاہیے کہ پیشہ ور گداگاروں کے خلاف مہم چلا کر ان کو کسی مناسب۔ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ نے کلین اینڈ گرین پروگرام کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا۔ پرائیویٹ ادارے روزانہ کی بنیاد پر صفائی کریں گے۔ مزید جانتے ہیں فیضان منوری کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان مہم کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کیپٹن ریٹائر عبدالرحمان نے WSSC کوہاٹ کی جانب سے لگائے جانے والے نئے ڈسک بینچ کی انسٹالیشن کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر WSSC کوہاٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عارف رؤف، بورڈ ممبر فہیم شاہ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری منیجر طاہر انیف اور چیف سینیٹری انسپیکٹر محمد سہیل بھی موجود تھے۔ چیف ایگزیکٹو عارف رؤف نے کیپٹن ریٹائر عبدالرحمان کو نئے ڈسک بینچ کی خاصیت کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا، جبکہ 75 کے قریب چھوٹے 5 کیوبیک میٹر اور 10 بڑے 5 کیوبیک میٹر کنٹینر مختلف مراحل میں کوہاٹ کے شہری علاقوں میں لگائے جائیں گے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کیپٹن ریٹائر عبدالرحمان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان نئے ڈسک بینچ انسٹالیشن سے کوہاٹ شہر کے سولڈ ویسٹ اور مینجمنٹ کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ انہوں نے عوام سے بھی درخواست کی کہ کچرے کو WSSC کوہاٹ کی جانب سے مختص کیے گئے مقامات پر تلف کریں اور ڈسک بینچ کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کا بھی خیال رکھیں۔ کیمرامین اعلان شاہ کے ساتھ سید فیضان بنوری، کوہ نور نیوز۔ پارچنار میں شجر کاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ یونیسیف اور محکمہ تعلیم کے تعاون سے 32 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں جاوید بنگش کی اس رپورٹ میں۔ ضمشدہ قبائلی ضلع کورم میں 32 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہر اسکول کا استاد 4 اور بچے 2 پودے لگائیں گے۔ درخت و پودے پوری انسانیت کا سرمایہ ہے۔ پارا چنار سمیت ضلع کورم میں یونیسیف اور محکمہ تعلیم کی طرف سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اسرار شہید ہائی اسکول پارا چنار میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر آپاک وزیر و دیگر مقررین نے کہا کہ شجرکاری ہمارے اور ملک کے مستقبل کے لیے انتہائی ضروری ہے اور پارا چنار اپنے آب و ہوا کے لحاظ سے موزوں علاقہ ہے۔ ضلع کورم کا رقبہ 3380 مربع کلومیٹر ہے اور 58,000 ایکڑ پر جنگل آباد ہے۔ ملک کی پائیدار ترقی کے لیے 25% جنگل کا ہونا ضروری ہے، جبکہ ضلع کورم میں یہ شرح 17% ہے۔ جاوید بنگش، کوہ نور نیوز، پارا چنار۔ بہاولپور میں خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے گورنمنٹ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ برائے خواتین نے 50 سے زائد کورسز کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب ہنرمند نوجوان پروگرام کے تحت چائنیز اور انگریزی زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ بیوٹیشن کورس میں داخلے بھی شروع کر دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ برائے خواتین نے وزیر اعلیٰ پنجاب ہمدرد نوجوان ہنرمند نوجوان پروگرام کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ 50 سے زیادہ ریگولر کورسز میں داخلوں کا سلسلہ شروع ہے۔ ضلع بھر سے سینکڑوں خواتین خود کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہنرمند بن کر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا عزم لے مختلف کورسز میں داخلہ لینے پہنچ گئے۔ گورنمنٹ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ برائے خواتین میں خواتین کو ہنرمند بنانے کا مقصد خواتین کو معاشرے کا ایک فعال رکن بنانا ہے۔ گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نے ہمارے پاس 2 سال کے ڈپلوما بھی ہیں، میٹرک ووکیشنل بھی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کرواتے ہیں۔
फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज हैं, ब्यूटिशियन कोर्सेज हैं 1 साला भी और 6 माह के कोर्सेज भी। कैमरामैन खुरमशाद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज। लेस्को के फर्स्ट सर्कल में 29 लाइन सुप्रिटेंडेंट्स पर FIR ने मुकदमा दर्ज कर दिया। MNT की सिफारिश पर मुकदमे में कहा गया है कि B1 कनेक्शन की रीडिंग SDO लेता है जो 3 माह से चेक नहीं हुई। MC पर तब्दील शुदा मीटर MNT को ना भेजने पर रीडिंग चार्ज नहीं हुई। आपको एक दफा फिर अहम खबर से आगाह करते चले और बताते चले कि लेस्को के फर्स्ट सर्कल में 29 लाइन सुप्रिटेंडेंट्स पर FIA ने मुकदमा दर्ज कर दिया। MNT की सिफारिश पर मुकदमे में कहा गया कि B1 कनेक्शन की रीडिंग SDO लेता है जो 3 माह से चेक ही नहीं हुई। MC पर तब्दील शुदा मीटर MNT को ना भेजने पर रीडिंग चार्ज ही नहीं हुई। इस हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मुबशिर जंजवा से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? देखिए, लेस्को की ये जो फर्स्ट सर्कल है, यहाँ पे जो डिवीजन लेवल पे मुख्तलिफ नौयत की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, जिसमें सब डिवीजन सांदा है, GT रोड है, फैसल पार्क है, बोर्ड जुटारी है, सैदपुर है, GM हुसैन क्रीम पार्क है और इसी तरह किला मंदी है, बिलालगंज सब डिवीजन की हदूद में यहाँ पे जो मीटर रिप्लेस किए जाते हैं B1 मतलब इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो चेंज किया जाता था, वहाँ पे 3 माह की रीडिंग नहीं डाली गई बल्कि उन्हीं मीटरों को वहाँ से रिप्लेस करके गायब कर दिया गया। आज से 4 माह कबल कोहिनूर न्यूज की खबर पर FIA ने एक्शन किया था। वहाँ पर जो कबाड़ खाने से मीटर बरामद किए गए थे वो मीटर जो है इन्होंने कबाड़ खाने में भेज दिया। बिल्कुल ये मीटर वहाँ पे FIA को देने इंतहाई मुश्किल बने हुए हैं। आपको ये भी इतला करता चलो ये ऐसे वाकया पहले नहीं हुए, ये लाइन सुपरेंट हजरात जो है पहले भी ऐसे ही करते हैं, मतलब जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं वहाँ पे फौरी तौर पर मीटर चेंज कर देते हैं। ना तो पैनिंग रीडिंग वहाँ पे डाली जाती है, ना पैनिंग यूनिट डाले जाते हैं, बल्कि बर वक्त जो मीटर को चेंज करके पुराना मीटर गायब कर दिया जाता है। इसी पर FIA ने मुकदमा दर्ज करके 29 लाइन सुपरेंट जो है उनको तलब कर लिया और जो इसमें देखे ना रीडिंग लेने की जो रीडिंग ली जाती है B1 इंडस्ट्री कनेक्शन की वो SDO से बाहर लेते हैं। इन्होंने आगे अपने लाइनमैन या ALM की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो इस पे जाके रीडिंग लें और किस तरह पैसों की बरामद बनाई जाती है, किस तरह पैसे कमाए जाते हैं, उस मुताबिक उन्होंने ये अपना यह कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर में CIA सदर डिवीजन का क्रैकडाउन, सरगुना शुएब उर्फ शेबी गैंग साथी नासिर तनवीर समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए नकदी और नाजायज इसलाहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान गन पॉइंट पर शहरियों को लूटते थे। SSP CIA लाहौर तौसीफ हैदर की हिदायत पर जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। आपको एक दफा फिर आगाह करते चले, लाहौर से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में CIA सदर डिवीजन का क्रैकडाउन, सरगुना शुएब उर्फ शेबी गैंग साथी नासिर तनवीर समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए नकदी और नाजायज असलाहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान गन पॉइंट पर शहरियों को लूटते थे। SSP CIA लाहौर तौसीफ हैदर की हिदायत पर जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में CIA सदर डिवीजन की क्रैकडाउन, सरगुना शुएब उर्फ शेबी गैंग साथी नासिर तनवीर समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए नकदी और नाजायज असलाहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान गन पॉइंट्स पर शहरियों को लूटते थे। SSP CIA लाहौर तौसीफ हैदर की हिदायत पर जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं और आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। लाहौर में CIA सदर डिवीजन का क्रैकडाउन, सरगुना शुएब उर्फ शेबी गैंग साथी नासिर तनवीर हुसैन समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए नकदी और नाजायज असलाहा बरामद। मुलजमान गन पॉइंट पर शहरियों को लूटते थे। SSP CIA लाहौर तौसीफ हैदर की हिदायत पर जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपको इस हवाले से मजीद बताते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये SSP CIA लाहौर तौसीफ हैदर की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बात की जाए अगर CIA सदर के DSP की, तो DSP ने अपनी टीम के हमरा जो है वो छापा मारकर 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जिनमें
एक गैंग का सरगना जो है वो शुएब उर्फ शैबी समेत उसका साथी जो है वो नासिर तनवीर शामिल है। मुलजमान की अगर कैटेगरी की बात की जाए तो मुलजमान लाहौर के दीगर इलाकों में जो है वो गन पॉइंट पर डकैती की वारदात करता था और फरार हो जाता था। ये वही डाकू हैं जो लाहौर की सड़कों पर गन पॉइंट पर जो है वो खींचातानी करते थे, जबकि गिरफ्तार मुलजमान से लाखों रुपए नकदी और नाजायज असला भी बरामद किया गया है। मुलजमान गन पॉइंट पर शरीफ शहरियों को लूट कर फरार हो जाते थे और लोगों को फायर मारकर जख्मी करने से भी गुरेज ना करते थे, जबकि मुलजमान सीआरओ के मुताबिक जो है वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजमान का डकैती और राजनी की मुताबिक वारदातों का भी इंकशाफ हुआ है। इसी पर जो है वो डीएसपी सीआईए सलीम मुख्तार भट्ट ने अपनी टीम के हमरा जब मुलजमान को गिरफ्तार किया तो मुलजमान ने पुलिस के साथ मुजाहमत भी की, लेकिन पुलिस ने जो है वो दीदा दिलेरी का मुजाहरा करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। शुएब उर्फ शैबी जो है वो इंतहाई खतरनाक डाकू है, जो कि वारदात के साथ साथ जो है वो शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी करता था। इसके खिलाफ इससे कबल भी जो है वो 394 के मुताबिक मुकदमात दर्ज है। सीआरओ रिकॉर्ड के मुताबिक इसके ऊपर जो है वो 395 और 392 के भी डकैती के मुकदमात दर्ज है। दर्जनों जो है वो मुकदमात में ये मफरूर था, जिसको जो है वो सीआईए सदर पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है, जिसका जो है वो सीआईए एसएसपी की जानिब से जो है वो टीम को नकदी इनाम और सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया गया है। मुलजमान की अगर फिर बात की जाए तो मुलजमान लाहौर के अलावा दूसरे जो है वो जिला में ही जाकर वारदात करते थे। 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनके 2 साथी अभी भी फरार हैं। सीआईए पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। डीएजी इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो डीएजी इन्वेस्टिगेशन शारक जमाल ने जो है वो पुलिस टीम के लिए जो है वो नकद इनाम और सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया है। दोनों मुलजमान को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से जदीद असलाह और दीगर छीना हुआ माल मसरूका भी बरामद किया गया है। सलीम मुख्तार भट्ट जो कि डीएसपी सीआईए नवाकोट तैनात है, उन्होंने मुद्दई मुकदमा के दरमियान जो है वो जो खींचातानी से सोना और दीगर माल मसरूका जो छीना गया था वो भी जो है वो तकसीम किया है। दोनों मुलजमान की फिर अगर बात की जाए तो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, जिनको जो है वो शनाख्त परेड के लिए जो है वो जुडिशल रवाना कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।